और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव क्यों खास है, आपको इसके पीछे की वजह समझाते हैं। क्योंकि जो पिछला कार्यकाल था 2019 का, उसमें कई बवाल हुए हैं। साल 2019 में एनडीए का प्रदर्शन क्या रहा वो समझिए। बीजेपी के हिस्से में 105 सीटें आई थी, शिवसेना के हिस्से में 54 सीटें आई थी। दोनों गठबंधन में थे और 2.5 साल के सीएम को लेकर के इनके बीच में विवाद होता है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनका गठबंधन टूट जाता है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी सबको मालूम है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने सरकार बना ली। सबसे पहले मिलकर के इस तरीके से सरकार बनाई, नाम दिया गया इसे महाविकास अघाड़ी। और इसके बाद दोबारा से 2.5 साल बाद परिवर्तन होता है। जून 2022 में सरकार गिर जाती है क्योंकि शिवसेना से कुछ विधायक टूट करके अलग हो जाते हैं और असली नकली की जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है। शिवसेना के 2 हिस्से हो गए इस दौरान। 2022 में बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने नई सरकार बना ली। ये गठबंधन नया हुआ। उसके बाद जून 2023 आता है जिसमें एनसीपी में 2 फाड़ हो जाती है। अजीत पवार अलग हो जाते हैं। शरद पवार, अजीत पवार के बीच में टूट देखने को मिलती है। अजीत पवार अपनी एनसीपी को सही बताते हैं, बाकी नेताओं के साथ अजीत पवार सरकार में शामिल हो जाते हैं, यानी कि महायुति जो अब उन्होंने एक नया नाम दिया है उसमें जाकर के वो शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे में जब 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं असली नकली की लड़ाई के साथ साथ ये भी देखना होगा किसमें कितना है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बहराइच की, क्योंकि बहराइच से खबर सामने आई। रात 12 बजे इंटरनेट सेवा दोबारा से बहाल हो गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, बहराइच में इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू हुई। 3 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल हुई है और रात के 12 बजे इंटरनेट दोबारा से चलना शुरू हुआ। बहराइच में बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब आप भी जानते हैं कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और उसको लेकर के आपने देखा कि अगले दिन जब एक शख्स की मौत हो जाती है उसके बाद जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हैं, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, गाड़ियों में आग लगाई जाती है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को खुद मौके पर पहुंचना पड़ता है। ये कुछ तस्वीरें तब की हम आपको दिखा रहे हैं जब बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रिपब्लिक भारत की टीम उस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद थी। बहराइच हिंसा पर पुलिस का एक्शन तेज इस वक्त देखने को मिल रहा है। मुख्य आरोपी सरफराज की तलाश भी तेज हो गई है क्योंकि खबर मिल रही है वो नेपाल भाग गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही है। बॉर्डर एरियाज पर लगातार सुरक्षा बल डटे हुए हैं और अब 3 दिन बाद इंटरनेट सेवा शुरू हुई। तो बहराइच में हिंसा के बाद स्थिति सामान्य नजर आ रही है। हालांकि अभी भी पुलिस की जो तैनाती है वो शहर भर में की गई है, पुलिस को हटाया नहीं गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार है जो रोते बिलखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचा था और उनके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई थी। जिस तरीके से 13 गोलियां मार करके एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार की बार बार एक ही आस है कि उन्हें न्याय मिलेगा और अब नेपाल तक पुलिस दबिश दे रही है। बहराइच के गुनहगार नेपाल फरार, मिलेगा इंसाफ, गुनाह नहीं होगा माफ। बहराइच में रामगोपाल से बर्बरता करने वाले गुनहगारों की तलाश अब तक जारी है। पीड़ित परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है और वो है इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। पुलिस ने 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन जिनके हाथ रामगोपाल के खून से रंगे हुए हैं वो आखिर है कहां? बर्बरता की हर हद को पार करने वाले आखिर किस बिल में छिपे हैं? खबर है कि आरोपी अब्दुल हामिद नेपाल भाग गया है। यही नहीं, उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ सलाम और फहीम भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कहा जा रहा है कि तीनों ही नामजद आरोपी नेपाल भाग गए हैं। नेपाल तो हमारा मित्र देश है। नेपाल से आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा अगर नेपाल में होगा। और कार्रवाई के लिए अब आप सरकार कितना और प्रशासन कितना मुस्तैद है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसटीएफ के चीफ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, गृह सचिव यहीं कैंप किए हैं कल तक के। तो आप उसकी ग्रेविटी को जान सकते हैं कि सरकार कितना संवेदनशील है इसको वर्कआउट करने में। और आप अभी हैं, बहुत जल्द ही ये खुलासा होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई को आप देखेंगे। बहराइच हिंसा पर बुधवार को दिल दहला देने वाला सच सामने आया। रामगोपाल मिश्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। रामगोपाल को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारा गया कि उसकी सच्चाई सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। मल्टीपल पिलेट इंजरी के कारण एक्सेसिव हैमरेज और शॉक से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। करीब 25-30 छर्रे उसको लगे थे और उसके कारण एक्सेसिव हैमरेज के कारण उसका देहांत हुआ है। सिर पे एक चोट है बाईं आंख के ऊपर जी, और
पैर में बर्न के निशान हैं बड़े वाले अंगूठे में। वहीं बहराइच की घटना के बाद अब आने वाले त्योहारों को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बहराइच की घटना की समीक्षा की, साथ ही जिम्मेदार पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की रिपोर्ट तलब किया है। उन्होंने आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और साफ साफ कहा है कि लापरवाही पर जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन होगा। बहराइच के गुनहगारों की तलाश में अब योगी सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखना होगा। जहां एक परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है, वहीं राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी एक पुख्ता संदेश दिया जाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के खटीमा में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल। खबरों में आगे बढ़ते तेलंगाना से खबर। तेलंगाना के मेडक जिले में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराकर नदी में गिरी कार, 3 बच्चों समेत टोटल 7 लोगों की मौत, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज रफ्तार कई गाड़ियों का निकला काफिला, लाल नीली बत्ती और हूटर बजाते वीडियो हुए वायरल, कार में स्टंट करते दिखे लोग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर केस में ताबड़तोड़ एक्शन, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष समेत 5 आरोपी भेजे गए जेल। पुरानी रंजिश में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दबंगों ने घर में घुसकर की फायरिंग, केबल कनेक्शन के पैसे मांगने को लेकर के फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीआईएसएफ भर्ती में बड़ा घोटाला, फिजिकल देने आए परीक्षार्थी को सीआईएसएफ ने पकड़ा। परीक्षार्थी की जगह मुकेश कुमार ने आगरा में दी परीक्षा। आरोपी परीक्षार्थी रूप सिंह को कोतवाली पुलिस को सौंपा गया। ग्रेटर नोएडा में कार के अंदर मिला युवक का शव, कार का शीशा तोड़ करके निकाली गई लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। और बुलंदशहर में मिलावटखोरों पर छापेमार कार्रवाई, एफडीए ने 300 लीटर देसी घी और 35 किलो पनीर किया सीज। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में दबा मिला युवक का शव, पुलिस ने लाश को निकलवा करके पोस्टमार्टम करवाया। हत्या करने के बाद शव को दबाया गया। बिहार के सीतामढ़ी में थानेदार कुंदन कुमार ने की खुदकुशी, कमरे में फंदे से लटका मिला शव, आत्महत्या की वजह का नहीं चला पता। जाग उठा भारत में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।